हेलो गाइस, जेईई मेन का फॉर्म आ गया है और जेईई मेन ने इंफॉर्मेशन ब्रोचर में इस बार ये क्लियर किया है कि 75% का जो बोर्ड्स एग्जाम में क्राइटेरिया था वो फिर से री इंट्रोड्यूस हो रहा है। साथ में टॉप 20 परसेंटाइल का जो वहां पे एक ऑप्शन दिया जाता था कि अगर आपके स्टेट बोर्ड्स में ज्यादा मार्क्स नहीं उठते हैं तो आप उस बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में अगर आप हैं तो आप आईटी और एनआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो इस टॉप 20 परसेंटाइल वाले रूल का भी इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है, मतलब वो क्राइटेरिया भी खत्म कर दिया गया है। तो ये जो बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं और जो बच्चों ने 2021 और 22 में बोर्ड एग्जाम दिया था उन सभी बच्चों के लिए एक सदमे से कम नहीं है, क्योंकि खास करके वो बच्चे जिन्होंने बोर्ड एग्जाम 2021 और 22 में लिखा था उस ईयर उनको ये क्राइटेरिया से एग्जम्पशन मिला था, तो वो लोग बिल्कुल ही रिलैक्स थे। किन्हीं बच्चों का 72% 70% भी अगर आया था तो वो रिलैक्स थे कि हम तो आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। और अचानक से इस बार जेईई मेन ने ये क्राइटेरिया ला करके एक तरह से उनको प्रेशराइज कर दिया है, क्योंकि वो बच्चे रिलैक्स थे, वो दोबारा बोर्ड एग्जाम देने के भी नहीं सोच रहे थे। तो क्या वो बच्चे को फिर से बोर्ड एग्जाम कैसे दे सकते हैं वो बच्चे, क्योंकि आपने उनको समय भी नहीं दिया फॉर्म भरने का। अचानक से इतने शॉर्ट नोटिस पे आप जनवरी में एग्जाम ले रहे हैं और दिसंबर में यहाँ पे आप अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन ला रहे हैं और उन बच्चों को आप प्रेशराइज कर रहे हैं एक तरीके से कम उनको तो एग्जाम कर ही देना चाहिए जेईई मेन को। और जो बच्चे करंट ईयर के हैं, जो बच्चे इस बार 2023 में बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हैं, जिनका फरवरी में एग्जाम होने वाला है, उनको भी इतने शॉर्ट नोटिस पे इस तरह से प्रेशराइज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी नियम जब लगाना होता है तो कम से कम 1 साल पहले आपको बताना होता है, ताकि उस हिसाब से बच्चे अपने माइंडसेट को ढाल सके। अभी सारे बच्चे ने अपना फुल फोकस जेईई मेन पे ही रखा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि पिछले 2 साल से ये क्राइटेरिया एग्जम्प्टेड था तो शायद इस बार भी एग्जम्प्टेड रहेगा। तो इस तरह से पूरे देश में जितने भी बच्चे हैं बोर्ड एग्जाम के, उनमें खलबली मचा हुआ है, वो एक तरह से प्रेशर में आ गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जेईई मेन जब खुद अपना एक अलग एग्जाम लेता है, जेईई एडवांस जब अपना एक खुद अलग एग्जाम लेता है, वहां पे टैलेंट को सर्च करने के लिए फिर बोर्ड्स एग्जाम में ये जो लिमिटेशन आपने लगाया इसकी जरूरत ही क्या है? क्या आपको अपने एग्जाम पे भरोसा नहीं है? अगर आपको अपने एग्जाम पे भरोसा है, क्योंकि आप मानते हैं कि केवल बोर्ड एग्जाम के आधार पे आप आईआईटी एनआईटी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, अगर ऐसा ही है कि बोर्ड एग्जाम के आधार पे ही लेना है तो फिर जेईई मेन का और जेईई एडवांस का यहाँ पे जरूरत ही क्या है? आप सीधा सीधा बोर्ड एग्जाम में जो हाईयर परसेंटेज लाता है उनको है तो आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन दे दीजिए। लेकिन आपको मालूम है कि नहीं, तो बोर्ड एग्जाम के आधार पर हम यहां पर आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन नहीं दे सकते हैं, इसलिए आप अपना अलग एग्जाम करवाते हैं। तो आप बच्चों को कंपटीशन में जाने से रोक क्यों रहे हैं? ये तो वही बात हो गई कि तुमको कंपटीशन में हिस्सा ही हम नहीं लेने देंगे। तो कई सारे आप पास्ट में एग्जाम्पल देखेंगे कि जिन बच्चों का बहुत ही कम परसेंटेज था, 65%, 60%, इवन 55% भी जब ये क्राइटेरिया नहीं रहा करता था, वो भी पढ़ करके मेहनत करके आईआईटी और एनआईटी में पहुंचते थे और फिर अच्छे जॉब में जाते थे और टॉप लेवल पे अपने ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचते थे। तो ये कोई क्राइटेरिया है ही नहीं यहाँ पर कि 75% लगा करके कोई एक बाउंड्री लगा करके आप उसको कंपटीशन में बैठने से ही रोक दें या उसको आईआईटी और एनआईटी में जाने से ही रोक दे। तो ये गवर्नमेंट को इमीडिएट रूप से ये रिकंसीडर करना चाहिए और इस क्राइटेरिया को पूरी तरह से वेव ऑफ कर देना चाहिए और बच्चों को टोटली जेईई मेन और जेईई एडवांस के आधार पे ही आईआईटी और एनआईटी में जाने के लिए जज करना चाहिए। और एटलीस्ट इतने शॉर्ट नोटिस पे तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको करना भी है तो कम से कम आपको 1 साल पहले बता देना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने माइंड को मेकअप कर लें। दूसरी बात, कई सारे ऐसे स्टेट बोर्ड्स हैं जहां पे मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं उठते हैं। ये गवर्नमेंट को अच्छी तरह से मालूम है कि बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स हैं जिसमें कि मार्क्स सीबीएसई बोर्ड के तर्ज पर नहीं दिए जाते हैं, उसमें टॉपर ही होते हैं 74%, 73% पे। तो क्या उस बोर्ड के कोई भी बच्चे आईआईटी एनआईटी में एडमिशन नहीं ले पाएंगे? तो इसके लिए टॉप 20 परसेंटाइल का एक क्राइटेरिया हुआ करता था कोविड से पहले, तो इसमें जेईई मेन ने उसका भी जिक्र नहीं किया है। ये तो पूरी तरह से मतलब ऐसा लग रहा है कि जेईई मेन ने नींद में जाकर के इंफॉर्मेशन ब्रोचर को निकाल दिया है। तो कम से कम हमारे जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी बैठे हुए हैं, उनको बच्चों का दर्द समझना चाहिए और उनको बच्चों के हित में एक फैसला लेना चाहिए, ताकि वो है सो बच्चों को पढ़ने का कम से कम मौका दे सके। क्योंकि एटलीस्ट जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो मेहनत करना चाह रहे हैं, वो मेहनत करके उनको मालूम है कि जेईई मेन और जेईई एडवांस का नेचर बिल्कुल बोर्ड एग्जाम से अलग है और उसमें पूरी तरह से लगना पड़ता है। तो अगर बच्चे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा लग जाएंगे तो जेईई मेन और जेईई एडवांस में कैसे लगेंगे? या तो बोर्ड एग्जाम के आधार पर ही आप फैसला कर लीजिए, आप बोल दीजिए कि जेईई मेन जेईई एडवांस हम नहीं देंगे।
तो केवल बोर्ड एग्जाम के परसेंटेज पे ही हम बच्चे का एडमिशन ले लेंगे, तो बच्चे उसी पे फोकस करेंगे। या तो आप जेईई मेन पे अगर कर रहे हैं, जे एडवांस पे कर रहे हैं, तो बच्चे को रिलैक्स कीजिए कि बच्चे अपने हिसाब से फैसला ले कि उनको बोर्ड एग्जाम में ज्यादा परसेंटेज लाना है या जेईई मेन उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जे एडवांस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्राइटेरिया, ये बाउंड्री लाइन नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि जेईई मेन और जे एडवांस में जिस तरह के टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड्स में वैसे नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए बच्चों को लॉट ऑफ प्रैक्टिस करना पड़ता है उसके लिए। तो वो बोर्ड एग्जाम पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर सकते हैं कहीं ना कहीं। इसको करना भी चाहते हैं तो कम से कम बच्चों को टाइम दीजिए। 1 साल पहले ये फैसला अगर करना था तो आपको पिछले साल ही बता देना था, ताकि बच्चे कम से कम चलिए प्रेशर झेल के भी दोनों को मैनेज करें। लेकिन आप 1 महीने पहले अचानक से बताएंगे तो बच्चे प्रेशर में ही आएंगे। एक तरफ तो कहा जाता है कि नहीं, बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना है, और दूसरी तरफ ऐसे फैसले किए जाते हैं जिससे बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशराइज फील करें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से, एचआरडी मिनिस्ट्री से मेरा ये रिक्वेस्ट है और सभी बच्चों की तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि इस फैसले को जरूर से रिकंसीडर करें और इस क्राइटेरिया को वापस लें। दूसरी बात यह है कि फरवरी में यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड का और कई सारे स्टेट बोर्ड का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, और जनवरी में आप जेईई मेन ले रहे हैं, और बोर्ड एग्जाम से पहले कई सारे प्रैक्टिकल के एग्जाम, प्री बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं। तो बच्चे ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशराइज फील कर रहे हैं इसमें, तो आखिर ये कैसे संभव होगा? कई सारे बोर्ड्स का तो जेईई मेन के साथ डेट भी क्लैश कर गया है, तो एक ही बच्चे 2 एग्जाम में एक साथ कैसे प्रेजेंट रह सकते हैं? तो ये बिल्कुल ही हड़बड़ी में लिया गया फैसला है। आप निश्चित रूप से जेईई मेन के जो भी अथॉरिटीज हैं, जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, एचआरडी मिनिस्टर हैं, हमारे मोदी जी हैं, सब लोग इस फैसले को एक बार रिकंसीडर करें और बच्चों के हित में फैसला लें, ताकि बच्चे लोग हैं सो ये टेंशन से, इस प्रेशर से फ्री हो सकें। तो गाइज, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो एचआरडी मिनिस्ट्री तक, एनटीए के अथॉरिटीज तक और मोदी जी तक पहुंच पाए, ताकि वो जल्द से जल्द बच्चों के हित में फैसला ले सके। जय हिंद।